नमस्कार, न्यूज इंडो नेपाल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खास खबरें। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा 2 मई से शुरू होगी। इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने आज विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर यात्रा के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा, इस वर्ष इनर लाइन परमिट धारचूला और जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ से जारी किए जाएंगे। 2 मई को आदि कैलाश क्षेत्र में मंदिर के कपाट खोलने के साथ यात्रा शुरू हो जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं पूरी रखने के निर्देश दिए। तो यात्रा की तैयारियां हैं, उसमें हम लोगों ने एक ग्राउंड में टीम भेजी थी पहले। उसकी जो रिकमेंडेशन आई थी उसके आधार पर और तैयारी को सुदृढ़ करने के संबंध में एक आज बैठक ली गई, जिसमें कि रोड, स्वास्थ्य, पेयजल और जो होम स्टे आदि की व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई। और साथ ही साथ जो एक इनर लाइन परमिट बनाने के लिए जो एक व्यवस्था रहती है, जो कि हमारा सिंगल विंडो सिस्टम है, उसके प्रावधान जिसमें कि एक चिकित्सा प्रमाण पत्र और जो एक चरित्र प्रमाण पत्र आदि की व्यवस्था रहती है, उसमें एक चेंज ये किया गया है। अभी तक हम सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही ऐसे लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट मांग रहे थे जो कि हायर हेल्थ में जा रहे हैं। तो उसको हमने कहा है कि जो NABH से एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनके भी प्रमाण पत्र को निर्धारित प्रारूप में वो दे सकते हैं। और अगर वो उसको ले आते हैं तो हम उसको मेडिकल सर्टिफिकेट के तौर पर उसको उसमें एक्सेस दे देंगे। एक अदरवाइज वो यहाँ आकर के भी जिला चिकित्सालय में या फिर धारचूला में जो चिकित्सालय है वहाँ पर एक हमने सिंगल विंडो सिस्टम बना रखा है, वो कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये किया है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन है, पुलिस वेरिफिकेशन या तो वो जहाँ के रहने वाले रेजिडेंट ऑफ द टाउन, वहाँ के लोकल पुलिस थाने से वो अपना पुलिस वेरिफिकेशन कुछ ना कुछ करवा करके लाएंगे। अदरवाइज एक सुविधा और दी है कि कई बार जो है लोगों के पास पासपोर्ट की सुविधा होती है, पासपोर्ट में ऑलरेडी एक वेरिफिकेशन की व्यवस्था रहती है। तो अगर वो पासपोर्ट उनके पास है तो पासपोर्ट की कॉपी लगा करके उसका जो रिन्यूड जो पासपोर्ट है उसकी कॉपी लगा करके भी हम उसको वेरिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये एक सहमति बनी है। इससे संबंधित सारा डाटा जो है हम अपनी जो वेबसाइट है उसमें डालेंगे और आम जनता को प्रचार प्रसार के लिए करेंगे। आदि कैलाश के संबंध में हमारी जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में है और आने वाले कुछ दिन में हम जो है मैं खुद भी उस क्षेत्र में जाकर के ग्राउंड पर जाकर के स्थितियां देखने वाला हूँ। वहीं गुंजी गांव से पहुंचे एक शिष्टमंडल ने आज जिलाधिकारी से मुलाकात की। ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी को बताई। जिलाधिकारी ने समस्याओं के समाधान का भरोसा देते हुए गुंजी गांव के ग्रामीणों से आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन यात्रा में सहयोग की अपील की। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, धारचूला के उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह, SP रेखा यादव सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मुनस्यारी में नीम हंस बेंगलुरु और एम्स ऋषिकेश के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हीरा देवी विवेकानंद विद्या मंदिर में एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य नवीन चंद्र शर्मा के निर्देशन में आयोजित सत्र में बेंगलुरु से आई डॉक्टर शुभांगी बसपुरे ने विद्यार्थियों को आयुर्वेदिक जीवन शैली और स्वस्थ भोजन के बारे में बताया। उन्होंने सरल श्वास अभियान भी विद्यार्थियों को कराए। उन्होंने कहा, यह तकनीक ध्यान केंद्रित करने, तनाव कम करने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। सत्र में 130 छात्रों ने भाग लिया। सांस बाहर, सांस अंदर। पिथौरागढ़ नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। गुरुवार को राजस्व अधीक्षक निषाद अंसारी, राजस्व निरीक्षक प्रकाश चंद्र पांडे, ललित कुमार, दीपक वल्दिया, रिंकू सिंह की टीम ने सिमलगैर बाजार और पुराना बाजार में अभियान चलाया। सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले 9 व्यापारियों का चालान किया गया।
निगम का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अब पिथौरागढ़ का पहला रंगोली बारात घर बन गया है, वसुधैव बारात घर। यहाँ शादी विवाह, पार्टी रिसेप्शन, कॉन्फ्रेंस मीटिंग की सुविधा उपलब्ध। इसके अलावा निशुल्क 4 पहिया वाहन पार्किंग सुविधा उपलब्ध, निशुल्क हल्दी मेहंदी, 3 कमरों की आवासीय व्यवस्था व निशुल्क दुल्हन का कमरा भी उपलब्ध और रात्रि विश्राम के लिए 15 बिस्तर जैसी अतिरिक्त सुविधा। बुकिंग हेतु अभी संपर्क करें वसुधैव बारात घर, नियर गुप्ता तिराहा, पिथौरागढ़। धारचूला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक विधवा महिला का शारीरिक शोषण करने, गाली गलौज करने और मारपीट करने के मामले में पुलिस ने वीरेंद्र दुगताल निवासी ग्वाल गांव को गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। उप निरीक्षक मेघा शर्मा ने बताया, आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय प्रवक्ता खीमराज जोशी ने अपनी सरकार पोर्टल पिछले 6 दिनों से ठप होने पर कड़ा आक्रोश जताया है। उन्होंने कहा, जाति, हैसियत, चरित्र व स्थायी निवास आदि प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। सैकड़ों लोग प्रमाण पत्रों के लिए परेशान हैं। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं के प्रमाण पत्र नहीं बन पाने से उन्हें खासी दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा, सरकार व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोरी घोषणा कर रही है, जबकि धरातल पर स्थिति उल्टी है। उन्होंने पोर्टल शीघ्र शुरू नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। एक ओर सरकार कहती है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे और दूसरी ओर आप देख रहे हैं विगत 6 दिनों से ई सर्विसेज अपनी सरकार पोर्टल होने से युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको तुरंत दुरुस्त किया जाए, अन्यथा कांग्रेस सड़कों में उतरने को तैयार रहेगी। पिथौरागढ़ में तेजम तहसील के बोरा गांव की रहने वाली 19 वर्षीय लड़की ने पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ललित मोहन जोशी ने बताया, हेमा वर्मा नगर के गुप्ता तिराहे के पास एक कैफे हाउस में काम करती थी और किराए में जाखनी क्षेत्र के एक मकान में रहती थी। आज सुबह उसकी बड़ी बहन ने उसे फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया, जिस पर बहन ने मकान मालिक को फोन किया। मकान मालिक ने खिड़की से झांक कर देखा तो उन्हें कुछ परछाई दिखाई दी। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक टीम लेकर मौके पर पहुंचे। दरवाजा तोड़वाया गया। हेमा छत पर बने कुंडे से लटकी हुई दिखी। पुलिस ने शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवती ने ऐसा कदम क्यों उठाया, पुलिस इसकी जांच कर रही है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जारी है। दूसरे दिन बृहस्पतिवार को जिला खेल अधिकारी अनूप बिष्ट की देखरेख में 3 नगर निकाय, 1 नगर निगम और 8 विकास खंडों से आए 60 बालक और 34 बालिकाओं ने ट्रायल दिए। कल तीसरे दिन 19 से 21 और 21 से 23 वर्ष के बालक बालिकाओं के ट्रायल कराए जाएंगे। पिथौरागढ़ जिले के देवलथल तहसील के ऋण बिचुल गांव में रहने वाले एक प्रवासी नेपाली युवक करे धामी ने आज आ बैल मुझे मार वाली कहावत चरितार्थ कर दी। करे धामी सुबह 8 बजे मजदूरी के लिए जा रहा था। इसी दौरान उसे सड़क पर एक काला सांप दिखाई दिया। उसने नजदीक जाकर सांप को लात मार दी। इसी दौरान सांप ने उसे डस लिया। आसपास के लोग उसे जिला चिकित्सालय लाए, जहां आपातकालीन सेवा में तैनात डॉक्टर अमन आलम ने उसका उपचार किया। डॉक्टर आलम ने बताया, फिलहाल करे धामी की हालत स्थिर है। उसे 24 घंटे तक निगरानी में रखा गया है। आपके अपने शहर पिथौरागढ़ में टाटा सफारी स्टॉर्म 2013 मॉडल 43,000 किलोमीटर चली बेहतरीन कंडीशन में। रियल कस्टमर ही संपर्क करें।
पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।